प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है प्रियो। वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमको इस ज़मीन में रखा है प्रियो, तो उसका कोई उद्देश्य है। अगर हम इस दुनिया में आ गए और खाए पिए कल तो मरना ही है, ये हिसाब किताब रख कर, तो ये मान के चलिए कि इस पृथ्वी में और इस पृथ्वी के बाद हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ नर्क का अधिकारी बन जाएगा। हमको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है प्रियो, तो उसका एक उद्देश्य है और उसने इस योजना से हमको इस पृथ्वी में रखा है प्रियो कि हमारा देह, हमारी आत्मा, हमारी ज़िंदगी, हमारा प्राण परमेश्वर की महिमा का हर पल हर क्षण कारण बनते जाए। अगर हम इस पृथ्वी में रहते हुए सिर्फ वही चीज़ों को देख रहे हैं, उसी चीज़ों की लालसा कर रहे हैं जो कि नाशवान है, तो फिर हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है। पर परमेश्वर की योजना में अगर हम हैं प्रियो, अपनी योजना को अलग रखकर अगर हम परमेश्वर की योजना में शामिल हो रहे हैं प्रियो, तो ये हमको मान के चलना है कि हम सही ट्रैक पे हैं। और हमारा जीवन जबकि परमेश्वर ने इसी योजना से रखे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है, आइए हम वचन में से देखें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 23 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तो आज हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने ये देह, ये आत्मा, ये प्राण अगर हमको दिए हैं तो उसका क्या यूज़ हो रहा है, क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस ज़िंदगी का इतना सुंदर संसार, इतना सुंदर जीवन प्रभु ने दिया है, तो इसको हम हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, आत्मिकता के माध्यम से। शारीरिक बातों को, शरीर की बातों को किनारे रखकर आत्मिक धुन में बढ़ना है प्रेम। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये सुंदर समय और ये जीवन हमें दिए हैं और हर पल हम उसकी महिमा और बड़ाई और हर्ष का कारण बनते जाएं। तो क्या हम बन रहे हैं, कभी हमने ये सोचा है? तो आज हम परखें अपने जीवन को कि इस ज़िंदगी को परमेश्वर ने जबकि संसार में रखा है तो हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। पहली बात, इस संसार में रहते हुए इस संसार की बुद्धि, इस संसार का ज्ञान और ये सारी समझ को हमको एक किनारे रखना है और उन बातों के ऊपर मनन करना है जो हमें वचन कहता है। वचन क्या कहता है, वचन से हम देखेंगे। अगर हम वचन से नीति वचन में देखेंगे, उसमें बुद्धि, ज्ञान, समझ, सारी बातों का जिक्र है। अगर हम अय्यूब की पुस्तक में से देखें प्रियो, तो उसमें 28 अध्याय के 28 पद में हम देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम परमेश्वर के भय में हैं तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि है वो। आगे लिखा है और बुराई से अगर हम दूर रहेंगे यही समझ है। मतलब जब पहला वर्ड हमारे जीवन में कार्य करेगा, मतलब बुराई से, यानी कि कब हम दूर रहेंगे, जब परमेश्वर का भय हम मानेंगे। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, परमेश्वर की समझ का सहारा अगर हम लेंगे, तो जाहिर है कि वो ज्ञान हमारे पास आएगा। ज्ञान मतलब परमेश्वर के पीछे पीछे वचन के हिसाब से चलना ही हमारे लिए ज्ञान है। यही ज्ञान है, परमेश्वर का भय मानना, यही हमारे लिए बुद्धि का मूल है। वचन में क्या लिखा है, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और आगे लिखा बुराई से दूर रहना यही समझ है, और परमेश्वर के पीछे पीछे चलना यही ज्ञान है। तो हर बात में प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमको ये सुंदर ज़िंदगी दिया है, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ से हमको भरा है प्रियो, तो उसका सही यूज़ करते हुए परमेश्वर की महिमा का वजह बने
खुद भी सही ट्रैक पे चले और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी यही रहे कि इन वचनों के माध्यम से हम प्रभु के संग संग आगे बढ़े और लोगों को भी वही ट्रैक में, वही रास्ते पे चलाए जहाँ हमको जाना है। कहाँ जाना है? प्रभु के साथ राज करने। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा आगे बढ़ाए और वो सही बुद्धि, सही ज्ञान और सही समझ दे, ताकि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनता चला जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत की आशीष दे। आमीन आमीन।